हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाँ, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम एसएससी सीजीएल सीपीओ तथा एमटीएस सीसेल के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मेरी सीरीज चल रही है पहले से, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, ए ऑप्शन पनबिजली उत्पादन, बी ऑप्शन संसदीय परंपराएं, सी ऑप्शन उर्वरक कीटनाशक और प्लास्टिक, जबकि डी ऑप्शन दिया गया सीमेंट उद्योग। कौन सा इसमें से आर्थिक आधार है भारत और भूटान के बीच, कौन सा है पनबिजली उत्पादन है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार पनबिजली उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है। भूटान भारत की मदद से 4 बड़ी पनबिजली परियोजनाओं, कई छोटी व सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का संचालन करता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक अभ्यास का नाम क्या है। उसका नाम है इंद्र। ठीक है, भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम इंद्र। इसमें से IND से तात्पर्य इंडिया भारत से तथा RA से तात्पर्य रूस से है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2003 में हुई थी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, किस में है। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन A एंड B, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कौन सा है, इनमें से A और B दोनों में। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके डिटेल देख लेते हैं। कोलकाता में ईस्ट रेलवे जोन है। उसके बाद क्या है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। मुंबई की बात करें, मुंबई में वेस्ट रेलवे जोन। उसके बाद क्या है, सेंट्रल रेलवे जोन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी। ए ऑप्शन एथिलीन, बी ऑप्शन फिनोल आइसोसाइनेट, सी ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट, डी ऑप्शन एसिटिलीन। कौन सी इसमें से थी, मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयोजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। ए ऑप्शन दिया चंडीगढ़, बी ऑप्शन कोयम्बटूर, सी ऑप्शन सेलेम, जबकि डी ऑप्शन जो दिया गया है नई दिल्ली। इसमें से कौन सा शहर योजनाबद्ध बसा शहर है, कौन सा है, चंडीगढ़ है। ठीक है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर चंडीगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर हैं। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है अजंता की गुफाएं, बी ऑप्शन ताजमहल, सी ऑप्शन खजुराहो, जबकि डी ऑप्शन कुतुब मीनार। इसमें से कौन सी स्मारक सबसे पुराना पूछ रहा है, कौन सा पुराना है। ये है अजंता की गुफाएं। ये 2200 के करीब बनी थी। 200, इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 700 के मध्य है। और जो शेष हैं अन्य स्मारक, उनका जो निर्माण था खजुराहो का, जैसे देखते हैं खजुराहो 950 से 1050 ईसा के मध्य, जबकि कुतुब मीनार 1193 ईस्वी एवं ताजमहल जो है 1630 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक है। चलिए देखते हैं 7 नंबर। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित कारक किसकी लागत है। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित कारक किसकी लागत है। ये है मुर्गी दाना की। ठीक है, ये मुर्गी दाना की है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 नंबर। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है।
केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नारियल, काली मिर्च, रबड़, चावल। इसमें से कौन सा प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है नारियल, काली मिर्च और रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। संपूर्ण भारत का 97% काली मिर्च मसाला का उत्पादन, देश का 85% रबड़ का उत्पादन अकेले केरल में किया जाता है। इसके अतिरिक्त नारियल, चाय, कॉफ़ी के अतिरिक्त के उत्पादन के लिए केरल विख्यात है। ठीक है। नए नंबर देखते हैं। सबसे तेज नाम पंक्ति बाईलाइन के साथ प्रसारण कौन करता है? ये पहले का है, क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें से ऑप्शन क्या दिया है? इसमें से आज तक को दिया गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप क्या है? पहला ऑप्शन बहुलक, दूसरा ऑप्शन मध्यस्थ, सी ऑप्शन दिया गया है परास, डी ऑप्शन माध्य। कौन सा इसमें से केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप है? माध्य है। ठीक है। गणित एवं सांख्यिकी में समांतर माध्य नमूने के आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी की एक गणितीय माप है। इसे प्रायः औसत या माध्य भी कहते हैं। ठीक है। चलिए लेवल नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया है श्री हरिकोटा, बी ऑप्शन माही, सी ऑप्शन चांदीपुर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से कहीं नहीं छोड़ा गया था, डी ऑप्शन होगा। ठीक है। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के वाल्गोग्राद प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3 रॉकेट द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम SSC CGL CPO तथा MTS CCL के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मेरी सीरीज चल रही है पहले से, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? पहला ऑप्शन जो दिया गया है, ए ऑप्शन पनबिजली उत्पादन, बी ऑप्शन संसदीय परंपराएं, सी ऑप्शन उर्वरक, कीटनाशक और प्लास्टिक, जबकि डी ऑप्शन दिया गया सीमेंट उद्योग। कौन सा इसमें से आर्थिक आधार है? भारत और भूटान के बीच कौन सा है? पनबिजली उत्पादन है। ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार पनबिजली उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है। भूटान भारत की मदद से 4 बड़ी पनबिजली परियोजनाओं, कई छोटी व सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का संचालन करता है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक अभ्यास का नाम क्या है? उसका नाम है इंद्र। ठीक है। भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम इंद्र। इसमें से IND से तात्पर्य इंडिया भारत से तथा RA से तात्पर्य रूस से है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2003 में हुई थी। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? किस में है? ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन A एंड B, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसमें से कौन सा है? इनमें से A और B दोनों में। ठीक है। चलिए थोड़ा इसके डिटेल देख लेते हैं। कोलकाता में ईस्ट रेलवे जोन है। उसके बाद क्या है? दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। मुंबई की बात करें, मुंबई में वेस्ट रेलवे जोन। उसके बाद क्या है? सेंट्रल रेलवे जोन।
चलिए फोर क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? ए ऑप्शन एथिलीन, बी ऑप्शन फिनोल आइसोसाइनेट, सी ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट, डी ऑप्शन एसिटिलीन। कौन सी इसमें से थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयोजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? ए ऑप्शन दिया चंडीगढ़, बी ऑप्शन कोयम्बटूर, सी ऑप्शन सेलेम, जबकि डी ऑप्शन जो दिया गया है नई दिल्ली। इसमें से कौन सा शहर योजनाबद्ध बसा शहर है? कौन सा? चंडीगढ़ है। ठीक है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर चंडीगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर हैं। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? ठीक है, ए ऑप्शन दिया है अजंता की गुफाएं, बी ऑप्शन ताजमहल, सी ऑप्शन खजुराहो, जबकि डी ऑप्शन कुतुब मीनार। इसमें से कौन सी स्मारक सबसे पुराना पूछ रहा है? कौन सा पुराना है? ये है अजंता की गुफाएं। ये 2200 के करीब बनी थी। 200 इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 700 के मध्य है। और जो शेष हैं अन्य स्मारक, उनका जो निर्माण था खजुराहो का, जैसे देखते हैं खजुराहो 950 से 1050 ईसा के मध्य, जबकि कुतुब मीनार 1193 ईस्वी एवं ताजमहल जो है 1630 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक है। चलिए देखते हैं 7 नंबर। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित कारक किसकी लागत है? मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित कारक किसकी लागत है? ये है मुर्गी दाना की। ठीक है, ये मुर्गी दाना की है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 नंबर। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नारियल, काली मिर्च, रबड़, चावल। इसमें से कौन सा प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है नारियल, काली मिर्च और रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, संपूर्ण भारत का 97% काली मिर्च मसाला का उत्पादन, देश का 85% रबड़ का उत्पादन अकेले केरल में किया जाता है। इसके अतिरिक्त नारियल, चाय, कॉफ़ी के अतिरिक्त के उत्पादन के लिए केरल विख्यात है। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। सबसे तेज नाम पंक्ति बाईलाइन के साथ प्रसारण कौन करता है? ये पहले का है, क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें से ऑप्शन क्या दिया है? इसमें से आज तक को दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप क्या है? पहला ऑप्शन बहुलक, दूसरा ऑप्शन मध्यस्थ, सी ऑप्शन दिया गया है परास, डी ऑप्शन माध्य। कौन सा इसमें से केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप है? माध्य है। ठीक है, गणित एवं सांख्यिकी में समांतर माध्य नमूने के आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी की एक गणितीय माप है। इसे प्रायः औसत या माध्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया है श्री हरिकोटा, बी ऑप्शन माही, सी ऑप्शन चांदीपुर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से कहीं नहीं छोड़ा गया था, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के वाल्गोग्राद प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3 एम रॉकेट द्वारा
19 अप्रैल 1975 को किया गया।